नमस्कार मेंबर्स, सत्यमेव जयते। मेंबर्स, आपने क्या किया, किसी भी कंपनी में छुट्टी लेकर के आप आ गए 2-3 महीने की, कंपनी ने आपका पीएफ जमा नहीं किया, उसी बीच में आपने आपका फुल एंड फाइनल निकाल लिया या फिर किसी से निकलवाया, उसने डेट ऑफ एग्जिट डाल के आपका फुल एंड फाइनल बना दिया। आपने फिर उसी कंपनी को ज्वाइन किया, वहाँ पे आपका नया पीएफ अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया, उसी पीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर दिया गया। अब आप निकालने जा रहे हो तो वो पैसा निकल नहीं रहा है। कैसे निकलेगा ये बता रहा हूँ। फॉर्म 19 और फॉर्म 10C चाहे वो ट्रांसफ़र करना हो या विड्रॉल लेना हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, अभी आपको है वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और ये क्यों हुआ, ये मैं आपको कारण बता रहा हूँ। आप फुल एंड फाइनल हमेशा एक ही बार ले सकते हो, उस वजह से हुआ, ठीक है। और ये अटेम्प्ट टू फ्रॉड का केसेस हो सकते हैं। अभी अगर मान लीजिए कि आपकी तरफ से ये गलतियाँ हो गई, आपने फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से उस पर सेटल कर लिया है, फॉर्म 19 या फॉर्म 10 में से कोई एक भी सेटल कर लिया है, उस कंडीशन के अंदर है वो पहले आपको है वो जो भी अमाउंट है वो पीएफ ऑफिस के ऊपर है कि वो रिकवरी चाहेगा कि वो है वो, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि मैंने जो पेमेंट लिया है वो मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, बाकी जो शेष अमाउंट मेरे अकाउंट में जमा हुआ है प्लीज़ वो पे कर दो, तो वो पीएफ ऑफिस है वो उसको उसके हिसाब से वो सेटल करके दे सकता है। और अगर बोलता है कि हम तो भैया आपसे रिकवरी करना चाहते हैं तो वो रिकवरी करेंगे। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे, आपको जॉइंट डिक्लेरेशन ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको ये बताना, और उसके साथ में जब आप जैसे आपका डेट ऑफ एग्जिट सही होता है, जो सही वाला आप अपडेट करवा लेते हो, देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो पीएफ ऑफिस में आप फॉर्म 19 और फॉर्म 10 से सेटल करने जाओगे, फॉर्म 19 तो ऑनलाइन होगा और फॉर्म 10 ऑफलाइन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर आप जब क्लेम करोगे तो आपको वहाँ पे है वो ये बताना पड़ेगा कि आपका बीच में गैप क्यों था, ऑलरेडी सेटल्ड क्लेम क्यों बताया गया। वो आप एक एप्लीकेशन लिख के दोगे तो वो समझ जाएंगे कि ये कारण हुआ था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर देना है और जो आप नॉर्मली जो ऑफलाइन क्लेम प्रोसीजर रहता है वो फॉलो करना है। उसके बाद में है वो आपका 15 से 20 दिन में आपके अकाउंट के अंदर है वो क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। ये केसेस क्या होते हैं, अटेम्प्ट टू फ्रॉड का केस होता है। इसके अंदर है वो आपकी एम्प्लॉयर भी जल्दी से हेल्प नहीं करता है, बट कोशिश करिए अगर एम्प्लॉयर आपकी सपोर्ट कर रहा है, कंपनी अगर आपकी सपोर्ट कर रही है तो हेल्प हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है आपको फिर भी, तो आप एक बार एपीएफ ऑफिस को बोलिए कि सर मेरे से ऐसे गलती से ये केस हुआ था और अभी मैंने पेमेंट यूज़ कर लिया है, इस वजह से मैं रिकवरी नहीं कर पाऊँगा, और मैं है वो आपको जो अमाउंट है, मेरा जो अमाउंट है, इसके अलावा जो बाकी शेष अमाउंट बचा है वो फॉर्म 19 के अंदर सेटल करके दे दीजिए मुझे, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में। ये आपका ऑनलाइन होगा, और जब आप ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 19 फिर से अप्लाई करोगे ना डेट ऑफ एग्जिट सही करने के बाद में, तो आपको वहाँ पे एक तो वहाँ पे जो आपका गैप आया था उसका गैप सर्टिफिकेट देना है कि गैप क्यों आया था, वो एम्प्लॉयर से लिखवा के ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने वो फॉर्म 19 सेटल्ड कर दिया था गलती से, ये उनको रिटर्न में देना पड़ेगा। उसके बाद में वो आपका फॉर्म 19 सेटल किया जाएगा। सेम प्रोसीजर आपका 10C का रहेगा, 10C आपका ऑफलाइन बनेगा, ऑनलाइन नहीं बन सकता। और अगर ऐसे केसेस के अंदर कोई ट्रांसफ़र क्लेम आता है आपका कि आपने ऐसे से पैसा निकाल लिया और उसके बाद में वो आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, तो उस केस में ट्रांसफ़र होगा वो अमाउंट। और अगर वो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है देन आपको जब वो एम्प्लॉयर से आप डिजिटली अप्रूव करवा लोगे, एम्प्लॉयर से कैसे अप्रूव करवाना है उसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, प्लीज़ विजिट कर लेना। उसको प्रोसेस करने के बाद में स्टैंडर्ड SOP है ना, उसको फॉलो करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे फील्ड ऑफिस में जाता है, फील्ड ऑफिस में आपको ग्रीवांस रजिस्टर करना है और मेल लगाना है। अगर फिजिकल जा सकते हैं तो फिजिकली जाकर के वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है और रिसीविंग कॉपी लेके आनी है, ठीक है। और वो लेने के साथ में आपको क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही आपका वो क्लेम सेटल हो जाएगा, आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। अब जब आप वो पैसा निकालने जाओगे तब आपको ये बोलेगा कि पहले से ऑलरेडी सेटल था, आपने ट्रांसफ़र फिर से क्यों करवाया। तो उस कंडीशन में आपको ये बताना है कि ऐसे केसेस था, और जो वो ग्रीवांस आप करते हो ना, उनका रिकॉर्ड हमेशा के लिए आपके पास में स्टोर रहना चाहिए, आपके पास में रिकॉर्ड रहना चाहिए, तब जाकर के आप है वो क्लेम सेटल कर पाओगे। वो ऐसे केसेस होते हैं। और कई केसेस के अंदर क्या होता है कि आपने कंपनी छोड़ दी, कंपनी ने आपका नया पीएफ अकाउंट बनाया नहीं, तो उस कंडीशन के अंदर रिजॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स उसका प्रोसेस अलग रहता है, वो रॉन्ग कंट्रीब्यूशन में आता है। सेपरेट वीडियो है वो आपको ला दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में यही था। सत्यमेव जयते।